साल 2007 की बात है। भारत में क्रिकेट पहले से ही धर्म था, लेकिन उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही क्रिकेट दुनिया का सबसे महंगा खेल बन जाएगा, कि एक टूर्नामेंट होगा जिसके टिकट लाखों में बिकेंगे, जिसके खिलाड़ी करोड़ों में नीलाम होंगे और जिसकी एक सीट के लिए बड़े-बड़े उद्योगपति लाइन में खड़े होंगे। लेकिन ये सब अपने आप नहीं हुआ। इसके पीछे एक आदमी था, एक सोच थी, एक जुआ था जो इतना बड़ा था कि अगर ये फेल होता तो भारतीय क्रिकेट का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाता। और उस आदमी का नाम था ललित मोदी। लेकिन कहानी शुरू होती है उससे भी पहले, उस वक्त से जब भारतीय क्रिकेट खुद एक अजीब मोड़ पर खड़ा था। 2007 का वर्ल्ड कप याद है? वो टूर्नामेंट जिसमें भारत ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था। बांग्लादेश और श्रीलंका से हार, पूरा देश सदमे में था। क्रिकेट बोर्ड पर सवाल उठ रहे थे, खिलाड़ियों की गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, होर्डिंग्स जलाए गए और टीवी एंकर चिल्ला रहे थे कि ये टीम घर वापस आने के लायक नहीं है। उसी साल सितंबर में T20 वर्ल्ड कप हुआ। एक नया फॉर्मेट, छोटा, तेज, आक्रामक, और भारत ने उसे जीत लिया। युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे। धोनी ने एक ऐसी टीम को जिताया जिसे कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। उस जीत ने कुछ बदला। देश में एक नई ऊर्जा आई, T20 क्रिकेट के लिए एक भूख जागी, और ललित मोदी ये सब देख रहे थे। वो समझ गए कि समय आ गया है। ललित मोदी कोई साधारण इंसान नहीं थे। राजस्थान की अमीर परिवार से थे, अमेरिका में पढ़े थे, बिजनेस की समझ थी और क्रिकेट से जुड़ाव था। वो BCCI के उपाध्यक्ष थे और उनके दिमाग में एक खाका था, एक ऐसे टूर्नामेंट का जो इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट से अलग हो, अमेरिका की NBA से प्रेरित हो और भारत की उस भावना को पकड़े जो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर छत पर बिखरी पड़ी थी। उन्होंने प्रस्ताव रखा। BCCI में बहस हुई, कई लोग खिलाफ थे। उनका तर्क था कि टेस्ट क्रिकेट पर असर पड़ेगा, कि ये सर्कस जैसा होगा, कि दर्शक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ललित मोदी ने एक काम किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने क्रिकेट को एक प्रोडक्ट की तरह देखा, एक ब्रांड की तरह, और उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट मार्केट यानी भारत में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का प्लान बनाया। जनवरी 2008 में IPL की घोषणा हुई और जो हुआ उसके बाद उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। फ्रेंचाइजी नीलामी हुई, 8 टीमें, और जब बोलियां लगनी शुरू हुई तो आंकड़े इतने बड़े थे कि लोग स्क्रीन को घूरते रह गए। मुकेश अंबानी ने मुंबई इंडियंस के लिए $111.9 मिलियन लगाए। शाहरुख खान और जूही चावला ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए $75 मिलियन। विजय माल्या ने बैंगलोर के लिए $111.6 मिलियन। ये क्रिकेट नहीं था, ये एक नई दुनिया थी। फिर खिलाड़ियों की नीलामी हुई और यहां कहानी और दिलचस्प हो गई। महेंद्र सिंह धोनी, झारखंड के एक छोटे शहर से आया लड़का जिसने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया था, उनके लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने $1.5 मिलियन की बोली लगाई। उस वक्त ये रकम इतनी बड़ी थी कि लोगों को यकीन नहीं हुआ। एंड्रयू फ्लिंटॉफ, शेन वॉन, रिकी पॉन्टिंग, दुनिया के बड़े-बड़े नाम, और वो सब IPL में खेलने को तैयार थे, क्योंकि पैसा था, क्योंकि ग्लैमर था, और क्योंकि ये एक नया मंच था जहां हर रात एक नई कहानी लिखी जाती थी। अप्रैल 2008 IPL का पहला सीजन शुरू हुआ और भारत रुक गया। दफ्तरों में लोग काम जल्दी खत्म करने लगे, परिवार रात को एक साथ टीवी के सामने बैठने लगे, चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई और सोशल मीडिया पर हर शॉट, हर विकेट, हर छक्के पर बहस होने लगी। लेकिन IPL सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था। चीयर लीडर्स थी, DJ था, रंग बिरंगी रोशनी थी, सेलिब्रिटी थे, और हर टीम की अपनी एक पहचान थी, एक रंग, एक नारा, एक जुनून। KKR के साथ शाहरुख खान आते थे तो स्टेडियम हिल जाता था। CSK के साथ धोनी आते थे तो पूरा चेन्नई सड़कों पर उतर आता था। मुंबई इंडियंस की हर जीत पर वानखेड़े में जश्न होता था, जैसे कोई त्योहार हो। ये एक ऐसी दुनिया थी जो पहले नहीं थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक और कहानी थी जो उतनी साफ नहीं थी। IPL जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके इर्द गिर्द पैसे का एक ऐसा जाल बुनने लगा जो सिर्फ टिकटों और ब्रॉडकास्ट डील्स तक सीमित नहीं था। सट्टा बाजार था, फिक्सिंग की खबरें थी, और वो सब धीरे धीरे सतह पर आने लगा। 2013 IPL का 6वां सीजन चल रहा था और अचानक पूरा देश हिल गया। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी गिरफ्तार हुए, S श्रीसंत, अंकित चौहान, अजीत चंदीला। आरोप था कि वो पैसे लेकर मैच के दौरान तय गेंदें फेंक रहे थे, एक खास ओवर में एक खास तरह की बॉलिंग, और इस पर बाहर से सट्टा लग रहा था। ये खबर आई तो देश को एक झटका लगा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी।
उसके बाद जो निकला वो और भी गहरा था। गुरुनाथ मयप्पन, सीएसके के तत्कालीन प्रमुख, और एन श्रीनिवासन के दामाद, जो उस वक्त बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, उन पर आरोप लगा कि वो आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी से जुड़े थे। राज कुंद्रा, राजस्थान रॉयल्स के सहमालिक, उन पर भी सट्टेबाजी के गंभीर आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जांच बिठाई गई और एक ऐसा दौर आया जब आईपीएल का पूरा ढांचा कटघरे में खड़ा था। सीएसके और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। श्रीनिवासन को बीसीसीआई अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ी और ललित मोदी, जिन्होंने आईपीएल बनाया था, वो पहले ही देश छोड़ चुके थे। उन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे और वो लंदन में थे, भारत से दूर। यानी जिसने ये सपना बुना था वही उससे सबसे दूर था। आईपीएल डूब सकता था लेकिन नहीं डूबा, क्योंकि तब तक आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं रहा था, वो एक आदत बन चुका था, एक जरूरत बन चुका था। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि उससे इतने लोगों का इतना बड़ा आर्थिक हित जुड़ा हुआ था कि उसे डूबने देना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। नए नियम आए, नई समितियां बनी, बीसीसीआई ने खुद को रिस्ट्रक्चर किया और आईपीएल फिर खड़ा हुआ, और इस बार और बड़ा होकर। लेकिन ये स्कैंडल एक सवाल छोड़ गया जो आज भी हवा में तैरता है। क्या आईपीएल पूरी तरह साफ है? क्या इतने बड़े पैसे के खेल में हर मैच, हर ओवर, हर गेंद सच होती है? ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, या शायद है लेकिन देने की हिम्मत नहीं। अब बात करते हैं उस पैसे की जो आईपीएल में बहता है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे समझने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। आईपीएल के मीडिया राइट्स। साल 2023 से 2027 के लिए बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स बेचे और जो रकम आई वो थी 48,390 करोड़ रुपए, यानी करीब $6 बिलियन। सोचो, सिर्फ टीवी और डिजिटल राइट्स के लिए। स्टार स्पोर्ट्स ने टीवी राइट्स लिए, वायाकॉम 18 ने डिजिटल राइट्स लिए, और इस सौदे ने आईपीएल को दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स लीग में से एक बना दिया। प्रति मैच के हिसाब से तो ये एनएफएल के बाद दूसरे नंबर पर आती है, और ये सिर्फ राइट्स की बात है। स्पॉन्सरशिप अलग। टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप ने जो डील की वो सैकड़ों करोड़ में है। हर टीम के अपने स्पॉन्सर्स, हर मैच में हर जगह एक ब्रांड, टी शर्ट पर, बैट पर, स्टेडियम की दीवारों पर, अंपायर की जैकेट पर। आईपीएल एक चलती फिरती एडवर्टाइजिंग मशीन है। और खिलाड़ियों की बात करें तो आज आईपीएल की नीलामी में करोड़ों खर्च होते हैं। 2024 की नीलामी में मिचेल स्टार्क गए 24.75 करोड़ में, पैट कमिंस गए 20.50 करोड़ में, और ये सिर्फ एक सीजन के लिए। एक सीजन, करीब 2 महीने, 14-15 मैच और 20 करोड़ से ज्यादा। ये क्रिकेट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, और ये सब किसने बदला? आईपीएल ने। लेकिन इस पैसे के साथ एक और सवाल आता है जो टेस्ट क्रिकेट के प्रेमियों के दिल में बहुत गहरा है। क्या आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट को बेहतर बनाया या उसकी आत्मा को कुछ कमजोर किया? एक तरफ तर्क है कि आईपीएल ने छोटे शहरों के खिलाड़ियों को मंच दिया। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, इनमें से कई वो नाम हैं जो शायद बिना आईपीएल के इतनी जल्दी इतना बड़ा मंच नहीं पाते। आईपीएल ने उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका दिया, उनसे सीखने का मौका दिया। दूसरी तरफ एक चिंता है कि टी20 के इस चकाचौंध में युवा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट की उस धैर्य की कला को भूलते जा रहे हैं जो 5 दिन तक किसी को बांधे रखती है। कि अब हर बच्चा बड़े होकर विराट बनना चाहता है, लेकिन उस विराट की तरह जो आईपीएल में चौके छक्के मारता है, उस विराट की तरह नहीं जो टेस्ट में घंटों डिफेंड करके किसी गेंदबाज को तोड़ देता है। ये बहस खत्म नहीं होगी और शायद होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आईपीएल ने एक काम जरूर किया। उसने क्रिकेट को उस इंसान तक भी पहुंचाया जो पहले शायद इतना ध्यान नहीं देता था, जो 5 दिन का टेस्ट नहीं देख सकता था, जो रात को 3 घंटे में एक पूरी कहानी चाहता था, और उस इंसान को आईपीएल ने दिया, रोज 2 महीने तक। अब बात करते हैं उन टीमों की जो आईपीएल का असली चेहरा है। मुंबई इंडियंस, 5 बार की चैंपियन, रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व में ये टीम सिर्फ एक फ्रैंचाइज नहीं है, ये एक एम्पायर है। इसका स्काउटिंग नेटवर्क दुनिया भर में फैला है। इसके कोचेज और एनालिस्ट्स की टीम किसी भी नेशनल टीम को टक्कर दे, और इसकी ब्रांड वैल्यू अरबों में है। चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी की टीम, या यूं कहें धोनी को भी जिस टीम ने अपना बना लिया। चेन्नई में सीएसके सिर्फ क्रिकेट टीम नहीं है, वो एक भावना है।
पीला रंग, थाला का नाम और विसल पोडू का नारा, ये सब मिलाकर एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो क्रिकेट से परे जाती है। कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान का जादू और एक शहर की दीवानगी। केकेआर की कहानी संघर्ष की कहानी है। पहले कई सालों तक चोट खाना, फिर 2012 और 2014 में चैंपियन बनना और फिर 2024 में तीसरी बार ताज पहनना। ये टीम दिखाती है कि आईपीएल में कोई भी आसमान की ऊंचाई तक जा सकता है, अगर सही खिलाड़ी और सही वक्त मिले। और इन सब के बीच आती है एक ऐसी कहानी जो आईपीएल की सबसे अजीब और सबसे दिलचस्प परतों में से एक है, विदेशी खिलाड़ियों पर आईपीएल का असर। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, हर देश के खिलाड़ी आईपीएल में आते हैं, लेकिन इसके साथ एक समस्या भी आई। इन खिलाड़ियों पर काम का बोझ बढ़ गया। वो अपने देश के लिए खेलते हैं, फिर आईपीएल खेलते हैं, फिर वापस अपने देश के दौरे। थकान है, चोटें हैं और कुछ खिलाड़ियों ने खुलकर कहा है कि आईपीएल का पैसा इतना बड़ा है कि कभी-कभी नेशनल ड्यूटी को दूसरे नंबर पर रखना मजबूरी लगती है। ये एक ऐसा सच है जो क्रिकेट की पूरी दुनिया बोलती तो नहीं, लेकिन जानती सब है। आईपीएल ने पावर बैलेंस बदल दिया। पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की दुनिया चलाते थे, आईसीसी में उनकी चलती थी, लेकिन अब बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और जहां पैसा है वहां ताकत है। ये नियम क्रिकेट में भी उतना ही लागू होता है जितना बाकी दुनिया में। आज अगर बीसीसीआई कोई फैसला करे तो बाकी बोर्ड्स को सोचना पड़ता है। आईसीसी की मीटिंग्स में भारत की आवाज सबसे भारी होती है और इसकी वजह सिर्फ आबादी नहीं है, इसकी वजह है आईपीएल। वो पैसा जो आईपीएल ने बनाया, वो मंच जो आईपीएल ने दिया, वो दर्शक जो आईपीएल ने दुनिया भर में जोड़े। एक और परत है जो कम लोग देखते हैं। आईपीएल ने भारत के छोटे शहरों को, छोटे सपनों को एक नई जगह दी। पंजाब की एक गांव से आया लड़का जो रणजी तक भी नहीं खेल सकता था, उसने आईपीएल ट्रायल्स दिए, किसी की नजर पड़ी, एक मैच मिला, एक छक्का लगाया और अगले दिन उसका नाम पूरे देश में था। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, यह आईपीएल की वो ताकत है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। उसने टैलेंट को डेमोक्रेटाइज किया, मतलब पहले जहां कनेक्शंस, पहुंच और राज्य की राजनीति क्रिकेट करियर तय करती थी, वहां आईपीएल ने एक ऐसी खिड़की खोली जहां सिर्फ परफॉर्मेंस बोलता था। हमेशा नहीं, हर बार नहीं, लेकिन पहले से ज्यादा। और यही वो चीज है जो आईपीएल को सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाती, ये एक मूवमेंट भी है, एक बदलाव भी है। लेकिन अब वो सवाल जो सबसे जरूरी है, आगे क्या? आईपीएल अब दुनिया भर में एक्सपैंड हो रहा है। यूएई में मैचेस हो चुके हैं, अब अमेरिका में भी मैचेस हुए हैं। 2024 में न्यूयॉर्क और डैलस में आईपीएल के मैच हुए। एक ऐसे देश में जहां क्रिकेट को कोई नहीं जानता था, वहां स्टेडियम्स भर गए। ये सिर्फ क्रिकेट एक्सपोर्ट नहीं है, ये एक सॉफ्ट पावर है भारत का। और इसके साथ आ रही हैं नई फ्रेंचाइजीज, नए बाजार, नया पैसा। साथ ही विमेन्स आईपीएल भी शुरू हो चुका है। 2023 में पहली बार हुआ और वो भी उतनी ही दीवानगी से देखा गया। लड़कियों के लिए एक नया मंच, नई अपॉर्चुनिटीज और एक संदेश कि क्रिकेट सिर्फ लड़कों का खेल नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक डर भी है। क्या आईपीएल का ये बुलबुला कभी फूटेगा? क्या इतना पैसा, इतनी ताकत, इतनी रौनक टिकी रहेगी, या एक दिन आएगा जब दर्शक थक जाएंगे, जब ये सब रूटीन लगने लगेगा? इतिहास में हर बड़ी चीज का एक पीक होता है और पीक के बाद एक रास्ता नीचे की तरफ भी जाता है। क्या आईपीएल उस रास्ते से बच सकता है? शायद हाँ, अगर वो सिर्फ पैसे का खेल ना बने, अगर उसमें वो आत्मा बनी रहे जो उसे शुरू में खास बनाती थी। वो रोमांच, वो अनिश्चितता, वो पल जब एक अनजान गेंदबाज आखिरी ओवर में किसी बड़े बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर देता है और पूरा स्टेडियम पागल हो जाता है। ये पल रियल है, ये इमोशंस रियल है, और जब तक ये रियल रहेगा, आईपीएल जिंदा रहेगा। लेकिन अगर ये सब स्क्रिप्टेड लगने लगा, अगर लोगों को ये महसूस होने लगा कि रिजल्ट पहले से तय है, तो वो भरोसा जो आईपीएल की सबसे बड़ी ताकत है, वो एक रात में टूट सकता है। और इसीलिए आईपीएल का असली सच सिर्फ पैसे में नहीं है, सिर्फ चमक में नहीं है। इसका असली सच उस भरोसे में है जो करोड़ों भारतीय उस पर रखते हैं। हर शाम जब वो घर से, दफ्तर से थके हारे आते हैं और टीवी खोलते हैं, हर वो रात जब पड़ोस में शोर होता है क्योंकि किसी ने छक्का मारा, हर वो सुबह जब व्हाट्सएप ग्रुप्स में रात के मैच की बहस चल रही होती है, यही आईपीएल है, यही इसका असली सच है। और ये सच तब तक जिंदा रहेगा जब तक भारत में एक भी गली है जहां शाम को बच्चे बल्ला लेकर निकलते हैं, जब तक एक भी माँ है जो अपने बेटे को ये कहती है कि पढ़ाई के बाद खेल भी लेना, और जब तक एक भी सपना है जो किसी छोटे शहर में आंखें खोलता है और सोचता है कि एक दिन मैं भी उस मैदान पर होऊंगा। जब तक ये है, आईपीएल है,
और आईपीएल रहेगा। अगर इस कहानी ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया, अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था बल्कि कुछ और भी था, तो एक काम करो, इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो आईपीएल देखता है लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं जानता। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ हर हफ्ते आती हैं। और कमेंट में बताओ कि तुम्हारी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है और क्यों। नीचे लिखो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ।